दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, दिल के फफोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। प्यारे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमने बचपन से लेकर के अभी तक वो वाक़या सुनते हुए आ रहे हैं कि एक आशिक अपने महबूबा के प्यार में अपनी माँ का दिल निकाल करके लेके चला आता है। लेकिन वो चीज़ हम सुनते थे, लेकिन आज वही महबूबा है, वही बीबी है, उसी के प्यार में और उसी के कहने पे, उसी के हुक्म पे आज के दौर में चंद दिन पहले एक वाक़या गुज़रा है। वो हकीकत है। बिहार के दरभंगा ज़िला सिंहवाड़ा प्रखंड निस्ता गांव में ये वाक़या गुज़रा है। एक नौजवान अपनी माँ से फ़ोन पे झगड़ा करता है। माँ उसे समझाती है कि तू अपने परिवार को खाना खर्चा दे, लेकिन वो नौजवान अपनी माँ से झगड़ा कर लेता है। वो नौजवान मुंबई शहर में रहता है और जब वो मुंबई शहर से अपने घर बिहार पहुंचता है और पहुंचने के बाद सामान घर पे रखता है, उसकी माँ सुबह के वक्त में खेतों में काम करने के लिए चली जाती है। कुछ काम से खेत में जाती हैं। उसके बाद वो नौजवान अपनी माँ के पीछे जाता है और अपनी माँ से फिर सलाम कलाम करता है, उससे गलती मांगता है, माफ़ी मांगता है, माँ से माफ़ी की तलब करता है और उसके बाद माँ से माफ़ी की तलब कर लेता है और अपने जेब से खंजर निकालता है। खंजर अपनी माँ की पेट में भोंकता है, अपनी माँ के पेट में वो खंजर डाल देता है। माँ तड़पती रहती है, बिलखती रहती है और वहाँ से उसका बाप, उसका भाई दौड़ता है और उसके बाद वहाँ से उस माँ को उठाता है, उस औरत को उठाता है, हॉस्पिटल लेकर के जाता है और लेके जाने के बाद एक दिन वो हॉस्पिटल में रहती है, दूसरा दिन उसका इंतकाल हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बताना मकसद ये है कि आज वो नौजवान है, उसने अपनी माँ के पेट में चाकू मार देता है, अपनी माँ के पेट में छुरा भोंक देता है। पता है आपको कहाँ पे छुरा मारता है, कहाँ पे चाकू मारता है? ऐसी जगह पे मारता है जिस जगह पे माँ अपने बच्चों को 9 महीना सिकम में डाल करके वो रहती है और उसके बाद अपने बच्चों को दुनिया के अंदर जनती है और उसके बाद उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है। लेकिन हाय अफसोस, उस माँ को क्या मालूम कि जिस बच्चे को मैं जन्म दे रही हूँ, यही बच्चा एक दिन मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा। यही बच्चा एक दिन मेरे मुझसे चाकू मार देगा। जिस सिकम में मैं पाल रही हूँ, उस सिकम को अंदर वो चाकू भोंक देगा। ये नहीं मालूम था उस माँ को। हाय अफसोस, हाय अफसोस उस नौजवान पे जिसने अपनी माँ को इस रमज़ान मुबारक महीने के अंदर में अपनी माँ की जान ले ली। बताइए तो सही, कैसा वो नौजवान है। माँ के लिए लोग तरसते हैं, माँ के लिए लोग तड़पते हैं, माँ के लिए लोग बिलखते हैं। माँ अपने बच्चों को बचपन में पालती है, पोसती है और उसके बाद उससे कोई उम्मीद लगाती है। और वही नौजवान जब बड़ा हो जाने के बाद अपनी बीबी के कहने पर अपनी बीबी से झगड़ा करता है, माँ से झगड़ा करता है और उसके प्यार में इतना गुम हो जाता है कि अपनी माँ को छुरा भोंक देता है, चाकू मार देता है, उस माँ की जान ले लेता है। हाय अफसोस, उस माँ के दिल पे क्या बीतती रही होगी कि जिस नौजवान को मैंने अपने सीने से लगा करके रखा, उसे पौला पासा, उससे मैंने पाला है, पोषा है, लेकिन वो नौजवान आज मुझे मार रहा है, आज वो नौजवान मुझे गालियाँ दे रहा है। आज के दौर में
ऐसे लोग मौजूद हैं मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन मैं बताना आपको ज़रूर समझता हूँ कि माँ, एक माँ है जिसके पास माँ नहीं है, उसके दिल से पूछिए माँ का दर्द क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है, माँ की चाहत क्या होती है। नसीब वाला है वो इंसान जिसके माँ मौजूद है, जिसकी माँ सामने है। अपनी माँ से मोहब्बत करो, अपनी माँ से प्यार करो। तुम अपनी माँ से मोहब्बत करोगे, अपनी माँ से प्यार करोगे, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएंगे, रब तबारक व ताला राज़ी हो जाएंगे। अब सुनो, वो नौजवान जिसने अपनी माँ को मारा, हाय अफसोस, हाय अफसोस, वो जहन्नम का हकदार